यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से दैनिक समाचार पत्र के संपादकीय पेज से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ब्रैकेट में इसरो के मुताबिक साल 2035 तक भारत का अपना एक अंतरिक्ष स्टेशन होगा। इसरो के पूर्व चेयरमैन के सिवन ने एक कार्यक्रम में घोषणा की थी कि मौजूदा दशक के अंत तक हमारा देश भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन ब्रैकेट में BAS ब्रैकेट बंद के निर्माण और वर्ष 2035 तक इसकी स्थापना की योजना पर काम कर रहा है। बताया जा रहा है कि 52 टन वजनी यह स्पेस स्टेशन पृथ्वी से करीब 400 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में रहेगा, जहां अंतरिक्ष यात्री 15-20 दिन रहकर विभिन्न प्रयोग कर सकेंगे। इस समय में दुनिया के सिर्फ वह ही स्पेस स्टेशन हमारे नज़दीकी अंतरिक्ष में उपस्थित हैं, इनमें से एक है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ब्रैकेट में ISS और दूसरा है चीन का तियांगोंग। और उसी देश चीन ने अपना अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग 2021 में लॉन्च कर पृथ्वी की सतह से 340 से 450 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया था। यह अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के आकार का करीब 1/3 है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन को अमेरिका, रूस, जापान समेत कई यूरोपीय देशों ब्रैकेट में कुल 15 देशों ब्रैकेट बंद ने मिलकर बनाया है। ISS के निर्माण में अमेरिका के पूर्व स्पेस स्टेशन फ्रीडम और रूस के स्पेस स्टेशन मिर 2 का प्रमुख योगदान है। फ्रीडम और मिर से मिले अनुभवों के आधार पर ISS का पहला मॉड्यूल 1998 में लॉन्च किया गया था। इस स्पेस स्टेशन पर निवास के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर पहला चालक दल एक्सपीडिशन 1 से वहां 2000 में पहुंचा था। मार्च 2024 तक 22 देशों के 279 व्यक्ति अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। इनमें सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर को जोड़ दें तो यात्रियों की संख्या 281 है 81 हो जाती है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन और चीनी स्पेस स्टेशन के मुकाबले भारतीय स्पेस स्टेशन का आकार छोटा होगा, लेकिन इनके उद्देश्यों को देखते हुए कह सकते हैं कि करीबी अंतरिक्ष में इस तरह की सहूलियत होना किसी देश के अंतरिक्ष संबंधी कार्यक्रमों की महत्ता दर्शाता है। प्रयोगों के आधार पर ISS को अंतरिक्ष में तैरती प्रयोगशाला
ब्रैकेट में लैब कहा जाता है। इस पर अब तक 1800 से ज़्यादा वैज्ञानिक प्रयोग किए जा चुके हैं। मानव ऊतकों ब्रैकेट में टिश्यूज की बढ़ोतरी के प्रयोगों से लेकर पृथ्वी के ग्लेशियरों, कोरल रीफ और शहरों से जुड़े आंकड़े जमा करने में ISS की भूमिका रही है। हाल के वर्षों में इस पर 3D प्रिंटिंग, अर्थ इमेजिंग, लेजर कम्युनिकेशंस और मिनी सैटेलाइट लॉन्चर जैसे उपकरण जोड़े गए हैं, जिनकी सहायता से नए किस्म के प्रयोग हो सकते हैं। यही नहीं, इस पर मौजूद रहने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य पर भी महीनों तक चलने वाले प्रयोग किए जाते हैं। आज से 10 साल बाद जब भारत का अपना स्पेस स्टेशन बनकर तैयार होगा, तो हम कह सकेंगे कि हमारे लिए अंतरिक्ष में प्रयोगों और परीक्षणों की एक नई जमीन तैयार हो गई है। समाप्त। यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से निबंधमाला के पेज से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। आज समाचार पत्र जनमत के निर्माण की नहीं, बल्कि जनमत के भटकाव की प्रक्रिया को गतिशील बनाने में सहयोगी बन रहे हैं। पत्रकारों, राजनीतिज्ञों, अफसरों, उद्योगपतियों को की चौकड़ी द्वारा जन सामान्य के ध्यान को मूलभूत मुद्दों से हटाकर सतही समस्याओं पर केंद्रित किया जा रहा है। समाचार पत्रों में जातीय एवं धार्मिक नेताओं के प्रभाववश सामाजिक एवं धार्मिक मतभेदों को उभारने वाली खबरें प्रकाशित होती हैं तथा वास्तविक सामाजिक कार्यकर्ताओं के कार्यों एवं अपीलों को उपेक्षित कर दिया जाता है। मीडिया को यह अधिकार है कि वह प्रशासन की विफलताओं तथा भ्रष्ट अधिकारियों अथवा कर्मचारियों के काले कारनामों का पर्दाफाश करे, किंतु अफसरों से अनावश्यक विज्ञापन प्राप्त करने अथवा धन उगाही के लिए उनका भया दोहन करने का प्रयास निंदनीय है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय संविधान में दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जितना दुरुपयोग मीडिया द्वारा किया गया है, उतना शायद किसी अन्य के द्वारा नहीं किया गया। पर कुछ समय पूर्व तक दक्षिण भारत में हिंदी भाषा का विरोध किया जाता था। हिंदी सिनेमा और टीवी सीरियलों ने अपने प्रभाव से संपूर्ण भारत में हिंदी समझने और बोलने वालों की संख्या बढ़ाने में सफलता पाई है। एक प्रकार से मीडिया ने भाषा समस्या का हल स्वयं निकाल दिया है। इसी प्रकार मीडिया को जनता में व्याप्त अंधविश्वास, जातीयता के
संकीर्ण भाव, सांप्रदायिक विचार एवं क्षेत्रगत क्षुद्र स्वार्थों को हतोत्साहित एवं विखंडित करने का प्रयत्न करना चाहिए। मीडिया द्वारा अब स्वास्थ्य जैसे जनोपयोगी विषयों पर भी पर्याप्त जानकारी जनता को दी जा रही है, जिससे लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में जागरूकता बढ़ रही है। मीडिया का स्वस्थ विकास न सिर्फ भारतीय लोकतंत्र के लिए शुभ लक्षण है, बल्कि समाज, संस्कृति और सद्भाव के लिए भी बेहद आवश्यक है। पैरा, यह ठीक है कि मीडिया को व्यापक अधिकार और शक्तियाँ मिली हुई हैं ताकि वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पूरा उपयोग कर सके और स्वस्थ एवं परिपक्व लोकतंत्र के लिए यह अपरिहार्य भी है। लेकिन शक्तियों और अधिकारों के उपभोग के साथ मीडिया को अपनी जिम्मेदारियों एवं दायित्वों का निर्वहन भी अपने विवेक के अनुसार करना होगा। यह मीडिया की विश्वसनीयता और उसकी अबाध शक्तियों के लिए बड़ा आवश्यक है कि उस पर किसी भी प्रकार से उंगली ना उठे, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो न सिर्फ वह जनता में अपना विश्वास खो देगा, बल्कि लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात भी होगा। समाप्त।